अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज हम अपनी इंग्लिश बीकॉम इंग्लिश बीए इंग्लिश बीकॉम मतलब जो अब एडीसी हो गया है, तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम चेंज हो गया है, के नाम से चेंज हुआ है। तो उसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 3। उसका नाम है जेंटल जाइंट्स। ठीक है। तो जेंटल जाइंट्स बेसिकली हमारी बुक का तीसरा चैप्टर है, और इसमें इसके सीन कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, सीन पैराग्राफ्स आते हैं। आपने उसको सॉल्व करना होता है, उसमें से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आपने इस चैप्टर की थीम अच्छी तरह समझी भी हो, तो आप उसके आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हमारे पास जो जेंटल जाइंट्स यानी किसको कहा गया है, हमारे नज़दीक जो गोरिल्ला होता है, वो हमें बचपन में ही बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक डोमेस्टिक जिसे कहते हैं वायलेंट एनिमल है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी फ्यूरियस किस्म का एनिमल है और काफ़ी उसका एब्यूज़िव बिहेवियर होता है इंसानों के साथ। तो इस चैप्टर में इस मिथ को ख़त्म किया गया है। इस चैप्टर में उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स दिखाई गई हैं। कहते हैं कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो कौन है, डेविड एटनबरो। तो इनके नज़दीक जो गोरिल्ला होता है, और गोरिल्ला का जो एक मेल बॉस होता है, उनके कबीले का जो एक मेल सरदार होता है, उसको कहते हैं जंबो। ठीक है, क्या कहते हैं, जंबो। तो उसमें बताया गया है कि उनकी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से जो ये मिथ है कि ये बहुत ज़्यादा एब्यूसिव लवर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, डेंजरस होते हैं, इसको थोड़ा कम किया गया है। तो उनके कुछ मेन अहम पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं, और ये बताया गया है कि ये इनका जो बिहेवियर है, इनका जो हमारे जहनों में एक इमेज है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से जो है आया। ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका फिर दोबारा से एक समरी बताऊंगी, और उसके कुछ सवाल जवाब हैं वो बताऊंगी कि किस तरीके से आपने पेपर में वो अटैम्प्ट करने। तो सबसे पहले जेंटल जाइंट्स, जेंटल मेहरबान दियो। ठीक है। तो जाइंट से मुराद ये गोरिल्ला ही है। ठीक है। आफ्टर जम्बो द गोरिल्ला अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ द कंपैशन द ट्रूथ अबाउट दीज मस्ट अंडरस्टूड मॉन्स्टर। Those remarkable pictures of Jumbo, the gorilla, tenderly stroking and then standing guard over unconscious 6-year-old Levin Merritt, moved everyone who saw them and surprised most people too. एक पिक्चर है जिसमें गोरिल्ला जो है वो जैम्बो का होता है। बेसिकली जो गोरिल्लाज है ना, उनका जो मेन लीडर होता है, मेल बॉस होता है, उसको जैम्बो कहते हैं। ठीक है। तो एक पिक्चर है, इसमें एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और साथ में गोरिल्ला जैम्बो खड़ा हुआ है। तो 6-year-old है वो, लेविन मैरिट, और सब उसको देख रहे हैं और हैरान परेशान हैं कि जो ये आदमी है, क्या ये जो गोरिल्ला है, क्या इसकी वजह से इसके डर की वजह से जो 6 साल का लेविन मैरिट है वो बेहोश हुआ है। तो क्या गोरिल्ला की रेपुटेशन एज अ किलर है, या वो इस हद तक ख़तरनाक है कि वो किसी को मार भी सकता है। But was his loving behavior really so unusual? And if gorillas do sometimes react to human like monster of popular myth, so it is their fault or ours? तो ऐसा है कि क्या गोरिल्लास का कोई ऐसा लविंग बिहेवियर है जो इतना कॉमन नहीं है, और ये है कि अगर गोरिल्ला कभी कभी इंसानों के साथ मॉन्स्टर जैसा बिहेव करते हैं, तो ये एक मिथ है, या इसमें हमारा कसूर है, या गोरिल्लास का। ठीक है। क्योंकि मिथ्स जो है वो भी वहाँ से क्रिएट होती हैं जहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट होता है। ठीक है। तो गोरिल्लास जो हैं, अगर उनका बिहेवियर इंसानों के साथ कभी कभी काफ़ी बुरा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या इंसान खुद है, या फिर कौन है, या फिर ये गोरिल्लास खुद हैं। तो उसमें इन चैप्टर में कुछ पॉइंट्स मज़ीद बताएं। तो पहला है शर्ट पज़ल। अब इसमें एक वाक़या है, वो वाक़या ये है, टेक जैम्बो द बॉस मेल ऑफ द गोरिल्लास इन अ जू इन जर्सी। जर्सी क्या है, सिटी का नेम।
when he was attracted to the sight of his enclosure by the shouts of the public and saw a little boy lying unconscious on the ground. जम्बो लेते हैं जो गोरिल्लास का बॉस मेल है जर्सी में एक ज़ू है वहाँ पे जम्बो, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना टूरिस्ट की अट्रैक्टिव बना हुआ था। फिर अचानक से पब्लिक में शोर हुआ और देखा कि एक छोटा बच्चा है वो अनकॉन्शियस ग्राउंड में पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा, आई बिलीव ही सॉ इमीडिएटली अ लाइकनेस टू हिज ओन ऑफस्प्रिंग। तो मैंने देखा कि वो गोरिल्ला उसके पास आया और काफ़ी उसको नज़दीक से देखा और ऐसा लगा कि शायद वो उस बच्चे से थोड़ा मानूस हुआ है जो बेहोश पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी कोई अपनी औलाद हो। द शेप एंड द साइज़ वर मच द सेम, क्योंकि ज़्यादातर जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको जो सब्जेक्ट है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंसान पहले बंदर था, क्योंकि इंसान के काफ़ी स्ट्रक्चर बंदर से मिलते हैं, गोरिल्लास से मिलते हैं। बट ऐसा सिर्फ नॉन मुस्लिम बिलीव करते हैं, हम इंसान नहीं करते। तो इस बात का मतलब ये है कि उसको वो इंसान का बच्चा अपने बच्चे से काफ़ी सिमिलर लगा। He discovered that the child had something on his back. उसने फिर देखा कि उसका जो अपना बच्चा है वो उसकी अपनी बैक पर ही है। तो जम्बो एक लम्हे के लिए घबराया कि अगर ये जो सामने अनकॉन्शियस बच्चा पड़ा है इंसान का, वो उसका बच्चा है या जो पीछे उसकी बैक पे बैठा है। तो बहरहाल उसको पता चल गया कि जो सामने बच्चा पड़ा है वो उसका नहीं, एक इंसान का बच्चा है, क्योंकि उसने ही जेंटली टच द चाइल्ड स्किन विद हिज फिंगर एंड पुट हिज इन हिज नोज़। फिर उसने नाक से उसको सूंघा और फिर उसने उसकी स्किन को हल्का सा बच्चे की टच किया, तो उसको ये पता चल गया कि जो उस बच्चे की स्मेल है वो थोड़ी चेंज है। बट नीदर ऑफ दीज थिंग्स अलार्म्ड हिम, लेकिन इन चीज़ों से कुछ अलार्म नहीं हुआ। व्हेन द बॉय केम राउंड एंड बिगन टू क्राई, जब बच्चे को होश आया तो फिर रोने लगा। और जम्बो ने उस बच्चे के साथ कुछ नहीं किया, वो अपने पीछे जो उसके साथ बच्चा था और उसकी जो फैमिली थी वो उसे लेके वहाँ से चला गया दूसरी ज़ू की दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये एक था कि इसमें ये बताया जाता था कि हो सकता है गोरिल्लास बच्चे को नुकसान पहुंचा दे या कुछ करा दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आराम से उसने सिर्फ उसको देखा कि ये किसका बच्चा है, मेरा तो नहीं है। फिर एक है ट्रिब्यूट टू स्किल। 40 years ago, a boy falling into the gorilla's cage would not, I believe, have been treated in that way. 40 साल पहले की बात है कि एक लड़का जो है वो गोरिल्लास केज के अंदर गिर गया और मुझे यकीन था कि वहाँ पे भी गोरिल्ला उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। देन इवन ज़ू पीपल हु शुड हैव नोन बेटर बिलीव डैट गोरिल्लास वर डेंजरस एंड एग्रेसिव। और जो उस वक्त ज़ू के लोग थे उनको भी यकीन था कि अब गोरिल्ला तो उसको छोड़ेगा नहीं, इसको मार देगा, क्योंकि जो बच्चा है वो ज़ू के अंदर उसके वो केज पिंजरे के अंदर जो है ना गिर गया था गोरिल्लास के, क्योंकि उनको ये बिलीव था ज़ू के लोगों को कि जो गोरिल्लास होते हैं वो कितने डेंजरस और एग्रेसिव होते हैं। They were kept behind bars in solitary confinement in constant cell with nothing to do. In fact, they were thrown into neurotic and certainly were dangerous. Okay, and on occasion, they even attacked their keepers. Who can blame them? Jumbo did not behave like that. This is only an indication of his true nature as gorilla. It is a tribute to the skill and understanding with the Jersey Zoo look after his gorillas and given them as far as possible. They need to grow to a content and well-adjusted family. लेकिन जो बच्चा गिरा था उसके साथ गोरिल्ला ने कुछ नहीं किया, तो एक ये मिथ भी यहाँ ख़त्म हो गई कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जब कोई मिथ ही नहीं है तो ये मिथ फिर पैदा कैसे हुई कि गोरिल्लास जो है ना इतने फ्यूरियस होते हैं। बेसिकली गोरिल्लास की नेचर ये होती है कि जब वो देखते हैं, जब वो ये महसूस करते हैं कि वो अंडर अटैक हैं, कोई इन पे हमला कर रहा है, कोई इनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो अपना डिफेंस करने के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, तो इंसान की भी फितरत है और हर जानदार की। बट इनके कुछ स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर की वजह से ये दियो कामत जैसे मशहूर होता है, ठीक है। फिर तीसरा है प्रोटेक्ट्स फैमिली। अच्छा, जो ये वो होते हैं ना ये गोरिल्लास, ये वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। सो हाउ डिड गोरिल्लास ऑब्टेन देयर हॉरिफिक रेपुटेशन। तो फिर गोरिल्लास ने इतनी हॉरिफिक रेपुटेशन कहाँ से मिली? इट स्टार्टेड बैक इन द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी व्हेन एन अमेरिकन एक्सप्लोरर पब्लिश्ड अ बुक अबाउट हंटिंग गोरिल्लास इन द अफ्रीकन फॉरेस्ट, including a drawing of the wounded giant ape standing above the body of the fallen hunter in Lump's Pool back in the fearsome rural behind a rifle with its bare hand. ये इस मिथ की इब्तिदा, इस हॉरिफिक रेपुटेशन की इब्तिदा लास्ट सेंचुरी के मिडल से हुई। किसने करी? एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने। उस अमेरिकन एक्सप्लोरर ने एक बुक पब्लिश करी, जो बुक थी वो अफ्रीकन फॉरेस्ट में गोरिल्लास की हंटिंग के ऊपर थी, और उसमें ये बात बताई गई थी
ये एक नक्शा खींचा गया था कि किस तरीके से एक बंदर है या एक जाइंट ऐप कहते हैं बड़ा बंदर, वो किस तरीके से एक बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में राइफ़ल है। तो बेसिकली उस इमेज जो थी उस बुक में, उससे ये बात जहनों में बैठ गई कि जो गोरिल्लाज होते हैं या जो बड़े बंदर होते हैं ये अच्छे नहीं होते। That image took root in the public imagination, and in 1930s Hollywood built into a nightmare with the film King Kong, in which a gigantic ape was captured and then eventually terrorized New York. और फिर 1930 में एक फिल्म आई थी किंग कॉन्ग, जिसमें गोरिल्लास को, जाइजेंटिक ऐप को, यानी ऐप मतलब बंदर को बताया गया था कि वो कितना फ्यूरियस है और उसने न्यूयॉर्क को कितना तबाह किया है। What a libel that repetition is. By nature they are gentle or inoffensive animal. फिर स्किन के बारे में कुछ मज़ीद बताया जाता है। दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली वेजिटेरियन होते हैं, या सब्जियां पत्ते खाने वाले होते हैं। एंड स्पेंड देयर डेज ईटिंग लीव्स एंड जूसी स्टैम इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। They live in the family groups, each ruled by a big male who looks after and protects his family with great care. They are, it is true, immensely strong and can rip apart banana stem, कि ये बनाना के स्टेम खाते हैं, केले खाते हैं, ब्रांच से इधर से उधर कूदते हैं, और बहुत ज़्यादा दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में ये काफ़ी ताकतवर होते हैं। फिर आता है पॉसिबल डेंजर। फिर बताते हैं कि जो ये डेविड एटनबरो हैं, जब ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, फिल्मिंग कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा। When we were filming gorillas in Africa, जब हम गोरिल्लास के ऊपर फिल्मिंग कर रहे थे अफ्रीका में, we saw how gently and affectionately they behave to one another. मैंने देखा कि ये आपस में जो इनके दूसरे फीमेल गोरिल्लाज होती हैं उनसे कितने अफेक्शनेट होते हैं। यंगर वंस रोम्ड एंड रेस्टल टुगेदर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोम्ड होते हैं, रेसलिंग कर रहे होते हैं। मदर सैट वॉचिंग देयर इन्फेंट्स, जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों को देख रही होती हैं, यानी फीमेल गोरिल्ला की बात हो रही है। मेकिंग श्योर they did not get into trouble as they wobbled about. The dominant male allowed young babies to crawl over him. जो डोमिनेंट मेल गोरिल्ला होता है वो अपने बच्चों को अलाउ करता है कि वो उसके ऊपर क्रॉल करें। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। And pull his ears with the tolerant affection of human grandfather, spoiling his adored grandchildren. और इनकी गोरिल्लास की अपनी फैमिलीज़ होती हैं, इसमें गोरिल्ला के दादा, फिर गोरिल्ला का बेटा, फिर गोरिल्ला के बच्चे, और फिर देखते हैं कि अपना फैमिली टाइम किस तरह स्पेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी लविंग होते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर ये, ठीक है। फिर आता है शेगियर रिलेटिव। शेगियर कहते हैं जिसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत बाल, ठीक है। As it was, the group we were filming had become accustomed to the presence of scientists who were studying them and allowed us to come very close indeed. One occasion for me was one of the most memorable moments of my life when mother gorilla sitting within a yard of me allowed her babies to crumble all over me. एक दफ़ा का याद है कि मैं जब वहाँ शूट कर रहा था तो जो मदर गोरिल्ला थी वो बैठी भी थी और वो मुझे अलाउ कर रही थी कि मैं उसके बेबीज़ को उठा सकूँ। What now is the future of these beautiful creatures, our nearest animal relation? यानी कि वो जो मदर गोरिल्ला थी उसने उस डेविड एटनब्रुक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब डेविड एटनब्रुक जब फिल्म कर रहा था उसके बच्चों पे, उस पर कि किस तरीके से ये अफेक्शनेट हैं आप फैमिली मेम्बर से, तो वो आराम से बिल्कुल पुरसुकून होके उसको मौका दे रहे थे, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो फिर डेविड एटनबरो ने सोचा कि किस तरीके इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये लोग आपस में कितने पॉजिटिवली बिहेव्ड हैं और इनका दुनिया में क्या इमेज है, ठीक है। और क्योंकि फिर इस तरह होता है ना कि अगर ये लोग किसी दुनिया उस पर आ जाएं, शहरी ज़िंदगी में या सिटी में, अर्बनाइज में, तो फिर ये कि इनकी जान को भी ख़तरा होता है और किस तरीके से फिर लोग इनके साथ बिहेव करते हैं। तो what now is the future of these beautiful creatures, our nearest animal relation? They are endangered in the wild. और no more than few thousand lowland gorillas like जम्मू। तो उस पर ये है कि किस तरीके से वो लोग दुनिया में जो ना ये इनका बुरा बिहेवियर मशहूर है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट ऑन विच दे डिपेंड, और इंसान जो है वो फॉरेस्ट को तबाह कर रहा है जिस पे गोरिल्लास डिपेंड करते रहते हैं। वी हैव हंटेड दैम एंड एक्सक्लूड इन किलिंग दैम एंड believing that doing so we have proved something about our own superiority. The sad and shaming fact is that it's not gorillas who are violent and dangerous, it is us. सबसे ज़्यादा अफसोस और शर्मनाक बात यह है कि गोरिल्लास वायलेंट नहीं है, ना ही ख़तरनाक कौन है? हम इंसान ख़तरनाक हैं।
इन जानवरों से ज़्यादा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका मज़ीद समरी है, इसमें 2009 प्राइवेट और 2016 रेगुलर में इसके हवाले से पैसेजेस आए हैं, तो इसको पूरा पढ़ें। ठीक है, और उसको सॉल्व करें 5 ईयर को। मे बी मैं सॉल्व करवा दूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो, या जब मैं चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।